वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जेपी अरोड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो है हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था। सीओजीएस के बारे में समझा था क्या होता है सीओजीएस। हमें इतना पता चला था कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हम ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस के बारे में जो है रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट से जो है हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। फर्दर जो है उसकी और फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट था उसमें हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहे थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। ओके, जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, परचेजेस है, उन इन एक्सपेंसेस को जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे थे। अब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं पी एंड एल अकाउंट के बारे में। ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रेडिंग में डिस्कस कर चुके थे, कैलकुलेट कर चुके थे वहां पे। फर्दर अब ग्रॉस प्रॉफिट में से और कुछ एक्सपेंसेस को जो है लेस किया जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट की जो है और फिल्ट्रेशन होगी आफ्टर डिडक्टिंग एंड बाय एडिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा, मैंने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है ट्रेडिंग से निकल के आया था। ओके, एंड उसकी ही फर्दर फिल्ट्रेशन होनी है तो दैट मीन्स हमें पहले उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, वी नो ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट था एंड क्रेडिट साइड पे था ग्रॉस लॉस। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट को जो है डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया था, ग्रॉस लॉस को जो है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया था। एंड जो ये दोनों वैल्यूज थी ये कैरी डाउन थी, ये दोनों वैल्यूज थी कैरी डाउन वैल्यूज। ओके, अगर ग्रॉस प्रॉफिट का कैरी डाउन डेबिट साइड हुआ है तो इट्स ऑब्वियस कि उसका जो ब्रॉट डाउन है वो क्रेडिट साइड होगा। अगर डेबिट साइड कैरी डाउन हुआ है तो उसको ब्रॉट डाउन हम ऑपोजिट साइड ही करते हैं, क्रेडिट साइड। लेजर में भी हमने इस चीज का सीखा था। ओके, अगर ग्रॉस लॉस क्रेडिट साइड जो है कैरी डाउन हो रहा है दैट मीन्स इसका ब्रॉट डाउन डेबिट साइड होगा। ओके, इसमें से एक ही वैल्यू आएगी। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो उसका ब्रॉट डाउन हम कर देंगे क्रेडिट साइड, अगर ग्रॉस लॉस होगा तो उसका जो है हम ब्रॉट डाउन कर देंगे डेबिट साइड। ओके, फर्दर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एक्सपेंसेस सैलरी। वी नो सैलरी क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स को पे की जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन। जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही हैं उन सर्विसेज की पेमेंट जो है वो सैलरीज में की जाएगी। वेजेस जो है वो वर्कर्स को पे की जाती है जो हम ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते थे। सैलरीज जो है वो पी एंड एल में रिकॉर्ड की जा रही है क्योंकि वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और वो प्रोफेशनल्स को पे की जाती है। सेकेंड इज ऑफिस रेंट। जो भी बिल्डिंग का रेंट है, कोई ऑफिस का रेंट है, इनडायरेक्ट नेचर रिकॉर्ड होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो भी प्रिंटिंग का एक्सपेंस है, स्टेशनरी का एक्सपेंस है, उसको यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है टेलीफोन एक्सपेंस। सिंपल टेलीफोन का जो भी बिल, प्रीपेड पोस्टपेड कोई भी बिल हो सकता है, वो भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। जो भी लेटर्स, एग्रीमेंट्स का जो है पोस्टेज एक्सपेंस होगा उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज डिस्काउंट अलाउड। दैट मीन्स जो भी डिस्काउंट कंपनी या कोई फर्म, कोई प्रोपराइटर पे कर अलाउ कर रहा है सेल्स पे। ओके, 100 रुपीज वाली चीज को 90 या 85 में बेचा जा रहा है। जो भी वैल्यू सेल वैल्यू से कम जिस अमाउंट को हम पे करते हैं वो डिस्काउंट है, राइट। सपोज हमने सोचा था कि हम अपने प्रोडक्ट को 100 रुपए में बेचेंगे बट हमने 90 में सेल कर दिया, 10 रुपीज का डिस्काउंट दिया। ऑब्वियसली ये 10 रुपीज हमारे लिए क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इन केस कोई भी रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस करवाई है, लेट इट बी बिल्डिंग की इंश्योरेंस, किसी व्हीकल की इंश्योरेंस, किसी मशीनरी की इंश्योरेंस, उस एक्सपेंस को हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हम आ रही है डेप्रिसिएशन। इसके बारे में हम पूरा चैप्टर कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द पैसेज ऑफ टाइम।
यूसेज के साथ साथ एक एसेट की वैल्यू को कम होने को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसके रिकॉर्डिंग पी एंड एल में डेबिट साइड एक्सपेंस है हमारा। इसके बारे में कैरिएज आउटवर्ड, इसको मैंने डिटेल में बताया था जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कस किया था। कैरिएज आउटवर्ड दैट मीन्स वो एक्सपेंस ट्रांसपोर्टेशन का जो हम सेल्स पे करते हैं, ओके, और ये इनडायरेक्ट नेचर है। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस हम परचेजेस पे करते हैं तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग में। अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या कोई भी एक्सपेंस हम सेल्स पे करेंगे तो उसको हम पी एंड एल में डिस्कस करते हैं, यू कैन से रिकॉर्ड करते हैं, ओके। ये आउटवर्ड है इसलिए ये पी एंड एल में आ रहा है क्योंकि ये सेल्स पे है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स का मतलब वो पैसे या वो डेटर्स जिनसे अब हमें पैसे नहीं मिलेंगे, वो हमारे लिए एज एन बैड डिक्लेयर हो चुके हैं, उनसे अब पेमेंट के चांसेस नहीं है, तो ये भी हमारे पास हमारे लिए एक्सपेंस ही है, ओके। लेट इट बी, विल टेक एन एग्जांपल कि 2000 के हमारे पास डेटर्स थे, दैट मीन्स 2000 रुपीज की हमने जो है क्रेडिट सेल की थी, उस क्रेडिट सेल के कारण हमारे डेटर्स अराइज हो गए, ओके। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर 2 और 3 इयर्स हमें पता चला कि उससे पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये हमारे लिए बैड डेट्स हो चुकी है। दैट मीन्स वो डेटर्स जिनसे अब हमें मनी नहीं मिलेगी, जिनको हमने कभी क्रेडिट सेल की थी, अब पैसा नहीं मिलेगा, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स, और ये भी फर्म या कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब टर्म आई है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन इज आप पैसा जो है साइड पे रख रहे हो, आप कुछ अमाउंट या कुछ मनी को साइड पे रख रहे हो किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए, ओके। जब भी बिजनेस सेटअप किया जाता है तो वेरियस प्रोविजंस क्रिएट की जाती है, ओके। अगर बिजनेस चल रहा है तो वी नो क्रेडिट सेल भी की जाएगी, क्रेडिट परचेज भी की जाएगी, ओके। देयर इज अ चांस कि बैड डेट्स हो सकते हैं, तो फर्म क्या करती है, पहले से ही एक प्रोविजन बना के रखती है कि इन केस कोई भी प्रॉब्लम है, बैड डेट्स अराइज हो, तो इन प्रोविजन में से पैसे पे कर दिए जाए। दैट मीन्स जो भी हमारे एक्सपेंसेस है उसके लिए पहले ही प्लानिंग करके रखना, सो दैट एकदम से ही हमारे पास जो है एक्सपेंस ना आ जाए और पेमेंट ना हो सके या हमारी फर्म उसको रिकवर ना कर सके। तो अगर कोई प्रोविजन क्रिएट हो रही है तो वो भी हमारा एक्सपेंस है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई भी फर्म ने लोन लिया है, उस लोन की पेमेंट करनी है या उस पर जो भी इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट भी क्या है, एक्सपेंस है। दैट इज, सॉरी यहाँ लोन लिखा है, लॉस ऑन मशीनरी। अगर कोई मशीनरी पे लॉस हो रहा है, हमने कोई मशीन सेल की, किसी एसेट को सेल किया, उस पे लॉस हुआ, तो वो भी एक्सपेंस है, तो ये भी हमारा डेबिट साइड आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन डिस्कस हो चुका था। नेक्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव। अगर डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस है और अगर हमें कहीं से डिस्काउंट मिला है व्हाइल परचेज, तो ऑब्वियसली टाइप ऑफ इनकम है, ये हमारे लिए क्रेडिट साइड आ जाएगी। नेक्स्ट इज कोई कमीशन रिसीव की है तो इनकम है, रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर कोई रेंट रिसीव हुआ है, सिंपल क्रेडिट साइड। प्रॉफिट हो गया, अगर लॉस डेबिट हो रहा है सेल पे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इनकम है क्योंकि इनकम्स क्रेडिट होती है। अब लास्ट बात आ गई हमारी नेट लॉस या नेट प्रॉफिट की, ओके। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, अगर हमारा जो है क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो नेट लॉस हुआ है हमारा, ओके, ये कैरी डाउन है। एंड अगर हमारी डेबिट साइड शॉर्ट है तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है बैलेंस आ जाएगा, ओके। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जो रिकॉर्ड करता है एंड ग्रॉस प्रॉफिट की फर्दर फिल्ट्रेशन करता है। आई होप यू लाइक my video and you understand all the concept related to profit and loss, okay. If you like my video, please subscribe my channel and like the video. Thank you so much guys.